इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हणजेच इस्कॉन किंवा सर्वसाधारणतः ओळखली जाणारी हरे कृष्ण चळवळ ही एक धार्मिक संघटना आहे. AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी 1966ला न्यूयॉर्कमध्ये इस्कॉनची स्थापना केली. जगभरात हिंदू धर्माचं महत्त्व आणि आध्यात्मिक जीवनातील आनंद समजवण्याचे कार्य इस्कॉनच्या माध्यमातून होत असतं. साधारण 900हून अधिक इस्कॉनची मंदिरे आहेत हे तर आपल्याला ठाऊकच आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच इस्कॉनने आणि पिरॅमल रिअल्टी ग्रुपने मिळून असा एक प्रोजेक्ट केला आहे जो सर्वांचंच लक्ष सध्या वेधून घेतो आहे. पिरॅमल रिअल्टी आणि इस्कॉन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे शहरात पिरॅमल वैकुंठ येथे श्री श्री राधा गोविंददेव मंदिर हे भव्य असं मंदिर उभारण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे इस्कॉनचं हे मंदिर महाराष्ट्रातील पहिलं मंदिर आहे जे एखाद्या सोसायटीमध्ये उभारण्यात आलं आहे. पिरॅमल रिअल्टीसारख्या एका यशस्वी रिअल इस्टेट कंपनीच्या संकल्पनेतून या मंदिराची निर्मिती करण्यात आली आहे. एकूण 32 एकर परिसरात मंदिर उभारलं असून गुजरात आणि राजस्थानच्या भव्य मंदिरांपासून प्रेरणा घेऊन हे मंदिर बांधण्यात आलं आहे. मंदिराचा कळस म्हणाल तर 90 फूट उंच असलेला कळस आपल्याला पिरॅमल वैकुंठ परिसरात पोहोचल्यास पहिल्यांदा त्याचं दर्शन होतं. मंदिरात एकूण 18 खांब असून सर्व खांबांवर नक्षीदार काम करण्यात आलं आहे. रामायण तसेच कृष्णलीलेच्या गोष्टी या नक्षीकामात आपल्याला अभ्यासाला मिळतील. शिल्पशास्त्र आणि वास्तुशास्त्र या तत्त्वांनी मंदिराची निर्मिती केली आहे. राजस्थानच्या भरतपूर येथील बन्सी पहारपुरा येथून मिळवलेल्या गुलाबी वाळूच्या दगडापासून अत्यंत बारकाईने मंदिराचं कोरीवकाम केल्याचं आपल्याला या ठिकाणी आल्यावर पाहायला मिळेल. अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी मंदिराची आठवण करून देणारं असं नागर वास्तुशैलीचं हे एक उत्तम स्वरूप आहे. मंदिरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास लिफ्टची सुविधाही करण्यात आली आहे. मंदिर परिसर हा अत्यंत स्वच्छ असून या ठिकाणी आपल्याला निरनिराळे देखावेही पाहायला मिळतील. साधारण 1970च्या दशकापासून पिरॅमल कुटुंब हे इस्कॉनशी जोडले गेले. पिरॅमल वैकुंठ या विशेष प्रोजेक्टबाबत आणि इथल्या इस्कॉन मंदिराबाबत स्वतः पिरॅमल एंटरप्राइजेस लिमिटेडचे अध्यक्ष अजय पिरॅमल नेमकं काय म्हणालेत पहा. ये पहली बार हुआ हमने ये पहली प्रोजेक्ट थी जो हमने रियल एस्टेट में की थी. यहाँ 32 एकड़ का लैंड है, ज़मीन है, उसको हमने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है. उस समय जो पहला हमने काम सोचा था कि इधर एक मंदिर बनना चाहिए और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये मंदिर की स्थापना हो गई है. इस्कॉन जो हमारा परिवार इस्कॉन से बहुत सालों से, कई सदियों से जुड़ा हुआ है और हमें लगता था कि यही हैं जो अच्छे मंदिर को चला सकते हैं. 800 मंदिर हैं विश्व में जो इस्कॉन चलाती है, इसीलिए हमने शुरू. इस मंदिर के सिवाय दर्शन के अलावा ये भी होगी कि सीख भी होगी. तो गीता के जो भी अध्याय होंगे उनके भी लेसन्स होंगे, भागवत पुराण के भी होंगे, रामायण महाभारत सभी पुराणों की बात भी होगी. पिरॅमल कुटुंबियांनी मानवतेसाठी दिलेल्या अद्भुत योगदानाबद्दल त्यांचं कौतुक करत इस्कॉनचे गौरंगदास प्रभू यांनी हे मंदिर ठाण्याचं वैभव मानले जाईल असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला. इतकंच नव्हे तर ठाण्यातील प्रत्येकासाठी हे एक संस्कार केंद्र बनेल असंही ते म्हणाले. इस्कॉन तो विश्व भर में 800 मंदिर बना चुका है. 120 देशों में हम लोग उपस्थित हैं. 55 करोड़ भगवत गीता हम वितरित कर चुके हैं. लगभग 3 बिलियन प्लेट्स ऑफ प्रसाद हम वितरित कर चुके हैं. प्रतिदिन भारत में 4 मिलियन मील्स ऑफ प्लेट्स प्रसाद हम लोग वितरित कर रहे हैं स्कूलों में मिड डे मील के माध्यम से. तो ये एक नया प्रकल्प है जो कि एक 32 एकर्स पे गेटेड कम्युनिटी में पिरॅमल रियल्टी, मिस्टर अजय पिरॅमल चेयरमैन और स्वाति जी और आनंद पिरॅमल, उन लोगों ने हमें अप्रोच किया और कहा कि क्लब हाउस और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, जिम और बाकी सब तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक संस्कार को विकसित करने के लिए एक इस्कॉन मंदिर और वैदिक लर्निंग सेंटर बनाएं. तो मेरे गुरुजी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो कि शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, शिला प्रभुपाद AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और उनके शिक्षाओं को भगवत गीता और भागवत के ऊपर आधारित बढ़ाने के लिए इस मंदिर को निर्माण करने का उन्होंने संकल्प लिया, अजय जी और उनके परिवार ने. तो लैंड और मंदिर का पूरा खर्चा उन लोगों ने दिया है. अभी एक प्रोजेक्ट अभी हो गया है. अभी आगे आने वाले समय में अभी ऐसे कुछ और आपने सोचा है क्या कि आगे के भी समाज के लिए कुछ होगा? हाँ, देखिए जैसे अस्पताल बनते चले जाते हैं, स्कूल बनते चले जाते हैं,
वैसे ही मंदिर भी बनते चले जाएंगे। और विशेष रूप से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात एक आध्यात्मिक लहर पूरे भारत भर में फैली है। तो अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर और कोई भी बिल्डर विचार कर रहा है कि भाई बाकी सब फैसिलिटीज़ के साथ एक मंदिर का भी हम लोगों का निर्माण करके दें, तो न केवल सोसाइटी के लोगों को लेकिन उसके चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या किया है कि गेटेड कम्युनिटी के लिए, रेसिडेंट्स के लिए अलग एंट्री दिया है, और जन सामान्य जो बाहर के, जो उस कम्युनिटी के नहीं हैं, पिरामल वैकुंठ के रेसिडेंट्स नहीं हैं, लेकिन समाज का तो कोई भी व्यक्ति मंदिर में आ सकता है, तो उनके लिए एक अलग गेट रखा है। सुविधा सबके लिए एक जैसी है और आध्यात्मिक प्रेरणा का ये केंद्र बनेगा। श्री श्री राधा गोविंददेव मंदिर हे केवळ पिरामल वैकुंठाच्या रहिवाशांसाठीच नाही तर इतर सर्व भाविकांनाही दर्शनासाठी खुलं करण्यात आले। त्यामुळे येणारे भाविक हे मोठ्या संख्येने आपल्या परिवारासह आपली उपस्थिती या ठिकाणी दर्शवत आहेत। व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमधून नक्की कळवा। आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुर्तास धन्यवाद।